आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई एक ऐसी घटना की जिसमें एक पुलिस महिला ने अपनी पद की गरिमा को ठोकर मार दी, एक मासूम लड़के की जिंदगी को तबाह कर दिया और खुद भी सब कुछ खो बैठी। ये कहानी है कुलदीप और हेड कांस्टेबल गायत्री की, मध्य प्रदेश का जबलपुर। यहाँ एक पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक छोटी सी दुकान थी। चाय की ओर उस दुकान पर बैठता था एक नौजवान लड़का। हैंडसम 22 से 23 साल का नाम था कुलदीप। उसके सामने से रोज गुजरती थी एक महिला पुलिस की वर्दी में 35 साल की खूबसूरत नाम था गायत्री, हेड कांस्टेबल। एक दिन उनकी नजरें मिली और उसी नजर से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह घटना 2023 की है। जबलपुर के थाना क्षेत्र में एक सरकारी क्वार्टर था। वहां रहती थी गायत्री। पति की मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी। उसके बाद उसने दूसरी शादी नहीं की। वह रोज थाने जाती, ड्यूटी करती, वापस आती, बस एक उबाऊ जिंदगी। लेकिन थाने के सामने एक दुकान थी हरदेव की। वह चाय बेचता था, पूरा थाना उसकी चाय पीता था। फिर हरदेव बीमार पड़ गया, उसका ऑपरेशन था। उसने अपने बेटे कुलदीप से कहा, बेटा अब दुकान संभाल लो। कुलदीप ने दुकान संभाली, वहीं चाय बेचने लगा और वहीं उसकी मुलाकात हुई गायत्री से। पहली बार जब गायत्री ने कुलदीप को देखा, वह रुक गई। उसकी नजरें उस पर टिक गई। उसने सोचा, कितना हैंडसम लड़का है। कुलदीप ने भी उसे देखा, खूबसूरत महिला। पुलिस की वर्दी में उसका दिल तेज धड़कने लगा। गायत्री ने कहा, एक कप चाय देना, साथ में बिस्किट भी। कुलदीप ने चाय बनाई। गायत्री ने चाय पी, मुस्कुराई और फिर कहा, अपना मोबाइल नंबर दे दो। कुलदीप ने नंबर दिया। उसे लगा शायद बस चाय के लिए पूछ रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह नंबर उसकी जिंदगी का आखिरी नंबर साबित होगा। उसी रात 10 बजे गायत्री के घर में अकेले उसने कुलदीप को फोन किया। कुलदीप बोला, हेलो। गायत्री बोली, कुलदीप, तुम्हारे पिता का ऑपरेशन होना है ना? मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगी, बस एक काम करना है। कुलदीप खुश हो गया, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने कहा, क्या काम है? गायत्री ने कहा, अभी मेरे घर आ जाओ, मैं बताऊंगी। कुलदीप ने दोस्त से बाइक मांगी और वह गायत्री के घर पहुंच गया। गायत्री ने दरवाजा खोला। कुलदीप उसे देखकर दंग रह गया। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वह उसे बुलाने के लिए तैयार थी। गायत्री ने उसे अंदर बुलाया, बेडरूम ले गई और फिर कहा, 10,000 रुपये चाहिए तो आज रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। कुलदीप ने मान लिया। पैसे के लालच में उसने सोचा, एक रात में 10,000 रुपये, पिता के ऑपरेशन में कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि गायत्री ने पहले ही कैमरा सेट कर रखा था। बेडरूम में जो कुछ हुआ वह सब रिकॉर्ड हो रहा था। गायत्री ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली और कुलदीप को इस बात की भनक तक नहीं थी। सुबह हुई, गायत्री ने कुलदीप को 10,000 रुपये दिए। वह खुश होकर घर लौट गया। उसे लगा, काम हो गया, अब पिता का ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन यह तो शुरुआत थी। अगली रात फिर गायत्री ने फोन किया, फिर कुलदीप गया, फिर वही काम, फिर 5,000 रुपये दिए। ये सिलसिला चलता रहा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना। कुलदीप को पैसे मिल रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। वह एक महिला पुलिसकर्मी का यौन दास बन चुका था। गायत्री ने अपनी सहेली शोभा को भी इस बारे में बताया। शोभा अभी कुंवारी थी, 25 साल की खूबसूरत, और वह भी कुलदीप को चाहती थी। शोभा ने गायत्री से कहा, मैं भी उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, तू उसे बुला, मैं भी उसे खूब पैसे दूंगी। एक रात गायत्री ने कुलदीप को फोन किया, कहा, आज मेरे घर आ जाओ, 5,000 दूंगी। कुलदीप आया, दरवाजा खुला, लेकिन इस बार अकेली गायत्री नहीं थी, उसके साथ शोभा भी थी। कुलदीप ने पूछा, ये कौन है? गायत्री ने कहा, आज तुम्हें इनके साथ वक्त गुजारना है, मुझसे ज्यादा पैसे देंगी ये। कुलदीप हैरान रह गया। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन गायत्री ने उसे धमकाया, अगर नहीं माना तो वीडियो सबको दिखा दूंगी। शोभा ने उसके पानी में कुछ मिला दिया। कुलदीप नशे में आ गया, उसके होश उड़ गए। उस रात दोनों महिलाओं ने उसके साथ बारी बारी से गलत काम किया और कुलदीप बेबस था। सुबह जब उसे होश आया तो उसका सिर चकरा रहा था।
उसने पूछा, तुमने मुझे क्या दिया था? गायत्री ने कहा, तू परेशान मत हो, असर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कुलदीप अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा, बस अब नहीं जाना। उसने गायत्री के फोन उठाने बंद कर दिए, दुकान पर जाना बंद कर दिया, घर में छिप कर रहने लगा। लेकिन गायत्री उसे छोड़ने वाली नहीं थी। एक दिन कुलदीप के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई, वही जो उस रात बनी थी। अगला मैसेज, अगर रात को मेरे घर नहीं आया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी और कह दूंगी कि तूने मेरे साथ गलत किया है। कुलदीप घबरा गया, उसकी दुनिया हिल गई। उसे समझ आ गया, वह इस जाल में फंस चुका है, कोई रास्ता नहीं। वह ब्लैकमेल हो रहा था। उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य सब दांव पर था। और वह मजबूरन फिर से गायत्री के घर गया। 6 महीने बीत गए। कुलदीप मानसिक रूप से बीमार हो चुका था। एक रात 12 बजे उसने खाना खाया, कमरे में गया और अपने आप को समाप्त करने की कोशिश की। उसके पिता हृदय ने उसे ऐसा करते देखा। वह दौड़ कर आए। हृदय ने कहा, बेटा तू क्या कर रहा है? कुलदीप फूट फूट कर रोने लगा। उसने सब बता दिया। पापा, वह पुलिस वाली है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसने मेरी वीडियो बना ली है, अब वह मुझे ब्लैकमेल करती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हृदय ने उसे समझाया, प्यार से संभाला और सुला दिया। लेकिन हृदय ने उसी रात तय कर लिया, वह अपने बेटे की इज्जत बचाकर रहेगा। अगली सुबह हृदय सीधे उसी पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां गायत्री काम करती थी। उन्होंने एक हेड कांस्टेबल से मुलाकात की। हरदेव ने कहा, साहब, आपके थाने में ही एक महिला है, गायत्री। वो मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही है, उसकी अश्लील वीडियो बना ली है, उसे अपना यौन गुलाम बना रखा है। हरदेव ने सारी वीडियो और सबूत उसको को दिखा दिए। हेड कांस्टेबल ने देखा, वह सन्न रह गया। उसी दिन गायत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। गायत्री ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसका पद बर्खास्त कर दिया गया। अदालत ने उसे सजा सुनाई। जो महिला पुलिस की वर्दी पहनती थी, जो कानून की रक्षक थी, वही कानून तोड़ने वाली बन गई। उसने अपनी नौकरी खो दी, अपना मान सम्मान खो दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। और कुलदीप, वह बच गया, लेकिन वह मानसिक आघात से उभर नहीं पाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। आजकल कई लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। कोई भी, चाहे पुलिस वाला हो या आम आदमी, गलत काम कर सकता है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें, सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द डार्क फाइल्स अनलिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। धन्यवाद।